नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। रोज़ाना हज़ारों की संख्या में आ रहे सवालों का जवाब लिख कर दे पाना मेरे लिए संभव नहीं होता, इसीलिए आपके सवालों के जवाब पर आधारित मैं वीडियो लेकर आती हूँ। और आज की वीडियो में भी मैं आपके 5 सवालों का जवाब लेकर आई हूँ। तो सबसे पहला सवाल, क्या उन पेरेंट्स को फिर से फॉर्म भरने का मौका मिलेगा जिनके बच्चों का दाखिला वह कक्षा पहली में केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं? तो इस सवाल के जवाब में मैं आपको कहना चाहूँगी कि जिन स्कूलों में आरटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के तहत अभी भी सीट्स खाली हैं, जी हाँ, पहली, दूसरी और तीसरी लिस्ट के बावजूद भी जिन स्कूलों में इन कैटेगरीज के तहत सीट खाली है वह स्कूल ऑफलाइन माध्यम से फिर से फॉर्म निकाल सकते हैं 8 जुलाई को, 9 जुलाई को या फिर 10 जुलाई को, और फिर से बच्चों को दाखिले का मौका दे सकते हैं। लेकिन केवल वही स्कूल जिनमें आरटीई, एससी, एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के तहत सीट खाली है। और आप सभी को बताना चाहूँगी कि दोबारा फॉर्म भरने का जो मौका होगा वो ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन मतलब कि आपको स्कूल के अनाउंसमेंट सेक्शन पर जाना होगा या फिर स्कूल के बाहर जो नोटिस बोर्ड लगा है उस पर यह जानकारी प्राप्त करनी होगी कि कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, कैसे फॉर्म को भरना है, और आपको फॉर्म को भरकर स्कूल में ही जमा करवाना होगा। इस बार ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और आरटीई, एससी, एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के अलावा किसी भी और कैटेगरी के बच्चे यह जो फॉर्म 8 जुलाई को निकलेंगे वह फॉर्म नहीं भर सकते। आज का दूसरा सवाल, कितनी वेटिंग तक एडमिशन होता है? देखिए, यह सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता कि ये वेटिंग नंबर तक एडमिशन हो जाता है, इस वेटिंग नंबर वाले एडमिशन की आस को छोड़ दें। ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके बच्चे की वेटिंग कम है तो दाखिले के चांसेस हैं। आपको स्कूल स्टाफ के संपर्क में रहना है। और मैं आपको ऐसे केसेस भी बता सकती हूँ पिछले साल के, जो बहुत पीछे वेटिंग थी उसके बावजूद भी बच्चों का दाखिला हुआ। ऐसे जो केसेस थे उनमें सिर्फ ये था कि जो पेरेंट्स थे वह स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड को चेक करते रहते थे। तो एक दिन यह बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कमेंट था, लास्ट ईयर मुझे रिसीव हुआ था कि एक बार एक फादर स्कूल के बाहर से निकल रहे थे, जिस स्कूल में उन्होंने अपनी बच्ची का ऑनलाइन फॉर्म में नाम भरा था स्कूल के आगे, तो उन्होंने ऐसे ही स्कूल के नोटिस बोर्ड पर नज़र मार ली। उनकी बच्ची का वेटिंग में बहुत पीछे नाम था, तो उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची का नाम आया हुआ है सिंगल गर्ल कैटेगरी के तहत, और उन्हें विश्वास नहीं हुआ। और उन्होंने नाम देखा, वह घर गए, कागजात लेकर आए, बिटिया को लेकर आए, अपनी वाइफ को भी लेकर आए, स्कूल वालों से मिले और उनकी बच्ची का 2 दिन के अंदर दाखिला हो गया। तो बस आपको ध्यान देना है स्कूल के नोटिस बोर्ड पर क्या लगा है और स्कूल की वेबसाइट पर क्या जानकारी आ रही है। बहुत बार ऐसा होता है पीछे वेटिंग वालों का भी दाखिला हो जाता है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता कि इसी नंबर तक दाखिले होते हैं। सब डिपेंड करता है कि आपसे पहले जिन लोगों का नंबर आया है क्या वह सही समय पर स्कूल पहुंच रहे हैं, क्या उनके कागजात सही हैं, इत्यादि। बहुत बार ऐसा होता है लोगों के कागजात में इतनी ज़्यादा गलती आने लग जाती है कि पीछे पीछे वेटिंग तक दाखिले होने लग जाते हैं। आज का तीसरा सवाल, एडमिशन की लास्ट डेट क्या है? तो कक्षा 11वीं के एडमिशन को छोड़कर सभी कक्षाओं के एडमिशन की लास्ट डेट है 31 अगस्त। आज का चौथा सवाल, एमपी कोटा और एचआरएम कोटा की लिस्ट कब निकलती है? तो इस सवाल के जवाब में कहना चाहती हूँ कि एमपी कोटा और एचआरएम कोटा की जब लिस्ट निकलती है तो इस संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन कोई जानकारी नहीं देता कि इस तारीख को यह लिस्ट निकलेंगी, आप तैयार रहिए। ऐसी कोई भी जानकारी केंद्रीय विद्यालय संगठन पहले नहीं देता। आप एक दिन सुबह उठेंगे और केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट को चेक करेंगे और पाएंगे अरे आज तो एमपी कोटा की लिस्ट जारी हो गई, अरे आज तो एचआरएम कोटा की लिस्ट जारी हो गई। तो कोई तारीख या कोई तिथि केंद्रीय विद्यालय संगठन इस संबंध में जारी नहीं करता। वह कभी भी लिस्ट रिलीज़ कर देंगे और जब भी वह लिस्ट रिलीज़ करेंगे उसकी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, आप चिंता मत करिए। आज का आखिरी सवाल, क्लास 11 का एडमिशन कब होगा? तो इस सवाल के जवाब में मैं कहना चाहूँगी क्लास 10th के रिज़ल्ट के बाद।
जी हाँ, जब क्लास 10th का रिजल्ट निकल जाएगा उसके 10 दिनों के अंदर क्लास 11th का एडमिशन देश के हर केंद्रीय विद्यालय में शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मौका उन बच्चों को मिलेगा जो उसी केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 10वीं में पढ़ रहे थे और अब कक्षा 11वीं में आए हैं। दूसरा मौका उन बच्चों को मिलेगा जो केवी ट्रांसफ़र के माध्यम से स्कूल में आ रहे हैं। और आखिरी में उन बच्चों को मौका मिलेगा जो अलग अलग प्रकार के स्कूलों से उस केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लेने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपके 5 सवालों का जवाब जो मैंने दिया है उससे आपको लाभ होगा। और फिर से जाते जाते कहना चाहूँगी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के तहत जितने भी स्कूल आते हैं वह सभी स्कूल अपनी एक वेबसाइट मेंटेन करते हैं और उन सभी स्कूलों के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा होता है। तो जिस भी स्कूल का नाम आपने अपने बच्चे के ऑनलाइन फॉर्म में भरा था उस स्कूल की वेबसाइट को आप चेक करते रहे और उस स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड को भी आप चेक करते रहे। चाहे वह स्कूल आपको कहे कि हमारे इधर दाखिला प्रक्रिया पूरी हो गई है, हम और बच्चे नहीं लेंगे, इसके बावजूद भी जब तक दाखिले की आखिरी तारीख है जो कि है 31 अगस्त, आप स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड को और वेबसाइट को हर दूसरे दिन चेक करते रहे। पता नहीं एक दिन शायद आपके बच्चे का ही नाम स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड पर लगा हो या फिर उसकी जानकारी स्कूल की वेबसाइट पर हो। कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।